तो देखिए GNT स्पेशल में आज बात अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली झलक जो है वो सामने आ गई है, जो शिव भक्तों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। करीब 7 फीट ऊंचे बर्फ के शिवलिंग ने आकार ले लिया है। इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। पूरे यात्रा मार्ग से भरभट आने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इधर रजिस्ट्रेशन के आंकड़े भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच सकते हैं। पिछले 5 साल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए साल 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 और इस बार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जो कि 3 जुलाई से होने जा रही है, उसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। और देखिए इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल बाबा बर्फानी भक्तों को दर्शन के लिए गुफा में पधारते हैं और भक्तों को मंत्र मुग्ध करते हैं और उनको देखने के लिए भक्तों में कितना उत्साह होता है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसी गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और भक्तों को इस पवित्र गुफा के दर्शन से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसी भी मान्यता है। देखिए माना तो ये भी जाता है कि इस पवित्र गुफा में भगवान शिव खुद हिम शिवलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। तो हिमालय के ऊंचे शिखर पर अमरनाथ की पवित्र कंदरा में आकार ले चुके हैं बाबा बर्फानी। इस साल बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर है। अमरनाथ की यात्रा शुरू होने में अभी समय है, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर का इंतजार हर शिव भक्त को होता है। मन में जिज्ञासा रहती है कि बर्फ से बनने वाले बाबा का आकार कितना है। तो जान लीजिए कि पवित्र गुफा में करीब 7 फीट का शिवलिंग आकार ले चुका है और सुरक्षा के लिए तैनात जवानों ने शिवलिंग के दर्शन भी कर लिए हैं। बाबा बर्फानी की आप भी देख लीजिए और यात्रा शुरू होने से पहले दर्शन कर लीजिए। बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन से पहले ये तस्वीर श्रद्धालुओं को भोलेनाथ की भक्ति के रंग में रंग रही है और महादेव के भक्तों में अमरनाथ यात्रा का उत्साह और बढ़ गया है। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। ये यात्रा 2 रूट से पूरी होगी। पहला रास्ता बालटाल सोनमर्ग से होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचेगा। दूसरा रूट नुनवान पहलगाम से होकर जाएगा। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी और इस साल यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। पवित्र अमरनाथ गुफा में हर साल बनने वाली शिवलिंग की पहली तस्वीर सामने आई है। अमरनाथ गुफा के आसपास पूरा इलाका बर्फ से अभी भी ढका हुआ है। पिछले महीने और पिछले दिनों जो बर्फबारी कश्मीर में हुई है, अमरनाथ गुफा के आसपास भी जमकर बर्फबारी हुई है। इसने कहीं न कहीं कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की उम्मीद जगाई है, क्योंकि जितनी बर्फ और जितनी देर तक बर्फ अमरनाथ गुफा के आसपास रहेगी, उतनी देर तक शिवलिंग का आकार भी लगातार बनता रहेगा। अब की बार अमरनाथ गुफा में जो प्राकृतिक तौर पर शिवलिंग बनती है, उसका आकार बेहतर माना जा रहा है और यही उम्मीद और जो है भरोसा अब श्रद्धालुओं में है कि उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन जो है अमरनाथ गुफा में अच्छी तरह मिल जाएंगे। अमरनाथ गुफा हिमालय की पीर पंजाल माउंट रेंज में मौजूद है, जहां टेम्परेचर माइनस में है। 12 फीट तक बर्फबारी हो रही है और रास्ते में सामान्य जगहों पर कम से कम 8 फीट तक बर्फ जमी है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आ रही है, ट्रैक से बर्फ हटाने का काम रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बालटाल रूट पर 9 किलोमीटर और पहलगाम मार्ग पर 8 किलोमीटर ट्रैक से बर्फ हटाई जा चुकी है। ट्रैक को 12 फीट चौड़ा करने और सतह सुधारने का काम भी चल रहा है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO दोनों ही रास्तों पर तेजी से ट्रैक बहाल करने में जुटा है और अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक दोनों रास्ते पूरी तरह तैयार कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही पुलों को भी बेहतर तरीके से बनाया गया है।
बादल फटने और अचानक बाढ़ की घटनाओं को देखते हुए संवेदनशील जगहों पर कैंप लगाए नहीं जाएंगे। इस साल बेस कैंप में नई सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जैसे टेंट की जगह प्री फैब्रिकेटेड और फाइबर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जिसमें यात्रियों को आधुनिक आवास जैसी सुविधा मिलेगी। फाइबर स्ट्रक्चर तापमान में अचानक गिरावट और बारिश से निपटने में कारगर होते हैं। बेस कैंप की इमारत में 48 कमरे होंगे, जिसमें गर्म ठंडे पानी की सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही पेंट्री भी बनाई जा रही है। यात्रा के सभी संवेदनशील हिस्सों को तीर्थयात्रियों के लिए नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। बालटाल और नुनवान रास्तों के दोनों ही ट्रैक को चौड़ा किया गया है। इधर यात्रा के पहले पड़ाव यानी जम्मू में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यात्री निवास की साफ सफाई के साथ सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। सनातन में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए कठिन चढ़ाई और रास्ते की मुश्किलों के बावजूद हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। साल 2025 में 4,14,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 5,10,000 से ज्यादा था। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है, उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। बर्फ से ढके पहाड़, संकरे रास्ते, ठंडी हवाएं और शिव नाम का अखंड जाप हर कदम पर भक्तों की आस्था को और मजबूत करता रहा है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु कठिन हालात के बावजूद बाबा के दरबार तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। इस बार 3,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बड़े ग्रुप में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। हालांकि अकेले या छोटे ग्रुप में जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहा है। उम्मीद यही है कि इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार हो सकती है। अब की बार रिकॉर्ड तादाद में अमरनाथ गुफा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद जो है वो मानी जा रही है, और साथ ही साथ जो है अब अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम शुरू हो गए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन सभी रास्तों से बर्फ हटाया जा रहा है जो अमरनाथ गुफा की ओर जाते हैं। 2 रास्ते जो अमरनाथ गुफा की ओर जाते हैं, एक पहलगाम से जो सबसे लंबा और प्राकृतिक और रिवायती रास्ता है, वहाँ से भी बर्फ हटाया जा रहा है, और बालटाल से जो रास्ता नज़दीक है वहाँ से भी बर्फ हटाया जा रहा है। गुड न्यूज़ टुडे के लिए तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से। अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजने वाले महादेव के पवित्र हिमलिंग का राज जितना गहरा है उतना ही रहस्यमय है। देखिए, इस पवित्र गुफा की जो खोज है ये काफी पुरानी थी। मान्यता है कि इस गुफा को शिव की प्रेरणा से ही खोजा गया था। देवों के देव यानी कि महादेव ने एक गडरिये को गुफा खोजने की प्रेरणा दी थी। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। महादेव का सबसे दुर्लभ स्वरूप, भोलेनाथ का सबसे चमत्कारी रूप, महादेव की महालीला का गवाह स्थल, जहां शिव संग मां पार्वती की कथाएं कही जाती हैं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। माना जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसा अजूबा केवल यहीं होता है। पूरी धरती पर केवल यहीं पर भगवान शंकर हिमलिंग में दर्शन देते हैं। हिमालय की वादियों में स्थापित भगवान शंकर का हिमधाम। मान्यता है कि महर्षि भृगु ने की थी अमरनाथ गुफा की पहली यात्रा। अमरनाथ बाबा के दरबार में भगवान शिव हिमलिंग में दर्शन क्यों देते हैं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हर साल लगभग एक तय आकार का शिवलिंग या यूं कहें ये पूजनीय हिमलिंग अपने आप ही आकार ले लेता है।
सदियों से आस्था का ये सफर अनवरत जारी है। लेकिन जितना मुश्किल बाबा बर्फानी तक पहुंचने का सफर है, उससे ज्यादा इस यात्रा की हैरान कर देने वाली पगडंडियां हैं। जिस पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वहीं से बाबा बर्फानी से जुड़ी कहानियों का अचंभित कर देने वाला संसार शुरू हो जाता है। अमरनाथ की गुफा का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है, बल्कि इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था। कहा जाता है यही वो तीर्थ है जहां भगवान शिव आज भी साक्षात विराजमान हैं। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाने के लिए इसी गुफा में लेकर आए थे। कहानी सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव की कथा सुनता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती जी कहानी सुन रही हैं। कथा सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमरत्व प्राप्त हुआ और आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त कबूतर दिख ही जाते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना भी माना जाता है। देखिए, मार्कंडेय ऋषि ने जो है, जब उनकी अवस्था बिल्कुल अल्पायु योग था जन्म पत्री के अंदर, भगवान शंकर की उपासना ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनात् तो मुक्षीयमामृतात्। ये तो पूरा मंत्र है। यदि इसके अंदर जो है ओम हुम जू से यदि पंचमुखी जो महादेव हैं उनका जो बीज मंत्र है उसको भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये मृत संजीवनी मंत्र बन जाता है। इस मृत संजीवनी मंत्र के जाप से जो है वो व्यक्ति को जो है वो समस्त जो है जो उसके जीवन काल के अंदर मृत्यु को देने वाला जो कोई भी इस प्रकार का कार्य है वो नष्ट हो जाता है और उसकी आयु भगवान जो है वो अनंत काल तक उसकी आयु हो जाती है। ऐसा शिव में पुराण में लिखा हुआ है। इस दिव्य गुफा में हर सावन में हिमलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं। वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के एक कोने में हर साल उसी स्थान पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को चुनौती देता है। वहां भी पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, जो धीरे धीरे हिमलिंग में बदलता जाता है। ये बर्फ आम बर्फ से बिल्कुल अलग है जो गुफा के आसपास मिलती है। हिमलिंग की बर्फ बेहद ठोस होती है जो लंबे समय तक टिकी रहती है। गुफा में बनने वाले हिमलिंग का एक संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चांद अमावस्या तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला हिमलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता है और पूर्णिमा को अपने वृहद आकार में होता है। उसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता है और अमावस्या आते आते अंतर्ध्यान हो जाता है। बाबा बर्फानी को लेकर मान्यताओं की कहानियां अनंत हैं। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन करने भर से मनुष्य को कई पवित्र तीर्थों के पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक काल से ही शिव भक्त भगवान शंकर के इस स्वरूप के दर्शन के लिए रास्ते की सभी पीड़ाएं सहते हैं और भगवान शिव के अनंत अलौकिक हिमलिंग के दर्शन कर चिरानंद की प्राप्ति करते हैं।